अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत हूद की आयत नंबर 57 से लेकर 60 तक। इससे पहले हमने पढ़ा कि जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, एक अल्लाह की तरफ बुलाया, और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कौम, मैं तुम्हारे तमाम मबूदों से, तमाम बुतों से बेजार हूँ, यानी मेरा भरोसा उस एक अल्लाह की ज़ात पर है और मैं उसी एक अल्लाह की तरफ रजू करता हूँ। तो अब इस आयत में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़ाइन तवल्लो, फ़ाइन पस अगर तवल्लो तुम मुँह फेर लो हक से, यानी ये बात उन्होंने अपनी कौम से कही कि मेरी कौम, अगर तुम हक से मुँह फेरोगे, फ़ाक़त पस तहकीक अबलगतुकुम, मैंने पहुँचा दिया तुम तक, माँ वो पैगाम उरसिलतु बिही, जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ, अलैकुम तुम्हारी तरफ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कौम, मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म, यानी मैंने तुम तक अपने रब का पैगाम पहुँचा दिया, अपने रब का पैगाम पहुँचा दिया और मैंने तुम पर हुज्जत कायम कर दी। वायस्तखलिफु, और खलीफा बनाएगा रब्बी मेरा रब, कौमन लोगों को, गैरकुम जो तुम्हारे अलावा होंगे, वला तज़रुनहु, और नहीं तुम उसको नुकसान पहुँचा सकते, शैयन कुछ भी। यानी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरा रब चाहे तो तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, तुम्हारी इन ज़मीनों का मालिक, इन घरों का मालिक, तुम्हारी इन तमाम जायदाद का मालिक किसी और को बना दे, और तुम अल्लाह का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इंदा बेशक रब्बी मेरा रब अला कुल्ली शैइन, हर चीज़ पर हफीजुन, निगहबान है, यानी अल्लाह ताला हर चीज़ पर निगहबान है। अल्लाह ताला जब चाहे कुछ भी कर सकता है। वलम्मा, और जब जा आया अमरुना, हमारा हुक्म, यानी हमारी हुक्म से मराद अजाब। अल्लाह ताला फरमाती हैं कि जब हमारा हुक्म आया, नजैना, हमने नजात दी हूदन, हूद अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना, और उन लोगों को, आमानू जो ईमान लाए थे, माहू इसके साथ, यानी जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, अल्लाह ताला ने उनको भी नजात दी और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भी, बिरहमतिन, साथ रहमत के, मिन्ना हमारी तरफ से, यानी अपनी रहमत के साथ उनको नजात दी। व नजैनाहुम, और हमने बचा लिया उनको, मिन अजाबिन गलीज, शदीद अजाब से। यहाँ पर अजाबिन गलीजिन से मराद तेज़ हवा का अजाब, तेज़ आंधी का अजाब, जो कि कुरान करीम में कई मकामात पर आया है कि कौम आद पर तेज़ आंधी का अजाब आया, जो 7 रातें 8 दिन मुसलसल इन पर जारी रहा, जिसने इनको तबाह बर्बाद कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं व तिल का आदुन, ये आद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो ये कौम आद है, जहादू, उन्होंने इनकार किया भी आयाती रब्बिहिम, अपने रब की आयतों का, व असऊ, और उन्होंने नाफरमानी की, रुसुलहू, उसके रसूलों की, यानी अल्लाह के रसूलों की। अब यहाँ पर जमा का सिगा आया है, रसूलों, हालांकि उनकी तरफ तो एक रसूल भेजा गया था। इससे ये मालूम हुआ कि एक रसूल की नाफरमानी गोया के तमाम रसूलों की नाफरमानी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम इनकी तरफ और रसूल भी भेजते, फिर भी ये रसूलों का इनकार ही करते। तो व तबाऊ, और उन्होंने पैरवी की, अमरा हुक्म की, कुल्ली जबारिन, कुल्ली हर जबारिन सरकश की, अनीदिन अनाद रखने वाले की, यानी उन्होंने तो रसूलों को भी जितलाया, बल्कि हर उस शख्स की पैरवी की जो अल्लाह के हुक्मों से इराज करने वाला था, अल्लाह की हदों से तजावज़ करने वाला था, यानी उन्होंने हर सरकश की, हर अनाद रखने वाले के हुक्म की पैरवी की, यानी वह अपनी सरकशी में, अपने कुफ्र अनाद में इस हद तक बढ़ चुके थे। अल्लाह ताला फरमाती हैं कि अगर हम उनकी तरफ और रसूल भी भेजते
تو یہ کبھی بھی رسولوں پر ایمان نہ لاتے، کیونکہ ان کے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ یہ کبھی بھی ہدایت کو نہیں دیکھ پاتے۔ وَأُتْبِعُوا اور پیچھے لگا دی گئی، فی ہذہ دنیا اس دنیا میں لعنتاً لعنت، یعنی لعنت سے مراد یہ ہے اللہ کی رحمت سے دوری، امور خیر سے محرومی، یعنی ہمیشہ وہ ان کا ذکر جو ہے برے الفاظ میں ہی ہوتا رہے گا، یہ ان کے لیے دنیا میں لعنت ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کو بھی یہ لعنت ان کے پیچھے لگی رہے گی، یعنی قیامت والے دن بھی وہ ذلت و رسوائی سے دوچار ہوں گے، عذاب الہی سے دوچار ہوں گے۔ الا خبردار، ان بے شک عادن قوم عاد جو تھی، کافرو انہوں نے انکار کیا ربہم اپنے رب کا، یعنی یہ لعنت ان کے پیچھے اس لیے لگا دی گئی کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی اور آخرت میں بھی۔ الا خبردار، بودن دوری ہے، یہاں پر بھی بودن سے مراد لعنت ہے، ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یاد رکھو دوری ہے لعادن، عاد کے لیے قوم ہود کی، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے دوری ہے، لعنت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اسی آگے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے، قوم سمود کا، جو ہم انشاءاللہ کل ہی شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔